बच्चे अब हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन है, आप सबने बना लिया होगा, और ये जो स्पेसिमेन है इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है बच्चे, वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप, वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप एंड लेट्स सी। पहली चीज है एक्स लिमिटेड, इट्स ओके ना साने? देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले आता है कंपनी का नाम। ओके बच्चे, कंपनी के नेम को सबसे ऊपर लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। बच्चे बहुत ही लाजमी सी बात है ये कि 31 मार्च को ही हम इसे खत्म करेंगे, पर इतना आप ध्यान दें कि आपने ये ऑल्दो ये लेजर है बट हम डेट यहाँ पे टॉप पे मेंशन कर देते। काफी लोगों को लगता है कि हाँ इसलिए हम डेट का कॉलम नहीं बना रहे क्योंकि हम शॉर्ट में करें, नहीं, हम डेट का कॉलम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर देते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे साइड में डेट का कॉलम नहीं बनाते। अब एक एक आइटम को टेकअप करते हैं। बच्चे ओपनिंग स्टॉक ये जैसे बना हुआ है बच्चे, आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है रखने की, नहीं, आपको कोशिश करनी है आप आइटम्स के नाम याद रखें ताकि जब क्वेश्चन में ये आइटम्स आए तो आप उनको लिख पाए। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोलने का मतलब है वो जो नहीं बिक पाया वो हमारा पहला आइटम होता है। अब परचेजेस पे आपका क्वेश्चन था कि मैंने 1 क्यों लिखा है और सेल्स पे 2 क्यों लिखा है। पहले हम परचेजेस को डिस्कस करते हैं। बच्चा देखो, जनरली वर्किंग नोट्स हम इस चैप्टर में नहीं लोग बनाते नहीं है क्योंकि ये क्या चल रहा है, केवल फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, इसके बाद है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का चैप्टर। मगर ये 2 वर्किंग नोट अगर बना दोगे ना तो तुम्हें नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। पेपर चेक करने वाले को ये पता रहेगा कि बच्चे को पेपर में आंसर करना आता है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1, यहाँ 1 लिखने का मतलब है कि ये वर्किंग नोट 1 चल रहा है। अब जरा ध्यान दे बच्चों, जो भी हम मार्केट से परचेज करके लाए, इत्तेफाक करो 10,000, जरूरी नहीं है कि वो 10,000 मतलब पूरी तरह से नॉर्मल निकले, उसमें डिफेक्टिव्स भी निकल सकते हैं। तो उसमें से हम इन डिफेक्टिव्स को माइनस कर देते हैं। इस डिफेक्टिव को बेटा परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। मान लीजिए 10,000 में से आपका 200 डिफेक्टिव निकल गया, बेटा आपने 200 इसमें से घटा दिया, तो मतलब आपकी नेट परचेजेस, इसे हम वर्किंग नोट में नेट परचेजेस कहते हैं, क्या हो गई 9800। और यही 9800 हम यहां लिखते हैं। 1 इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामिनर वर्किंग नोट देख ले कि उसे समझ में आ जाए या वो ये बात समझ जाए कि हमें समझ में आता है कि परचेज में से हम परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड को घटा देते हैं। बेटा जब एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आओगे ना, फिर तुम्हें एक और बड़ी चीज अच्छी देखने मिलेगी। कहेगा इस 10,000 में से आपने 50% के क्रेडिट परचेजेस किए और 50% के कैश परचेजेस किए और कैश परचेजेस में से 200 डिफेक्टिव निकल गया। घबराने की बात नहीं, टोटल 10,000 का 50% मतलब 5,000 हम क्रेडिट पे लाए, 5,000 हम कैश पे लाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट है, उस हाईलाइट पे अगर तुम एक अच्छी वर्किंग नोट प्रेजेंट कर दो तो तुम्हारे नंबर जो मिल रहे हैं 1 आधा या 2 नंबर बढ़ सकता है। तो फिर जब फ्री में नंबर मिल रहे तो क्यों गवाना। बच्चे वेजेस, बेटा फैक्ट्री में ना मजदूर काम करते हैं, उनको आप सैलरी नहीं देते, उनको आप वेजेस देते हो। सैलरी वेतन होता है, वेजेस मेहनताना होता है। दिहाड़ी मजदूरी जो होता है गांव में वो भी वेजेस। वेजेस सैलरी क्यों लिखा है बच्चे यहाँ पे, क्योंकि अगर वेजेस शब्द पहले आया है तो ये इस बात को उजागर करता है कि ये फैक्ट्री का खर्चा है। अगर यही सैलरी शब्द पहले आया होता, सैलरी एंड वेजेस होता, तो फिर ये कहां चल जाता, पीएल अकाउंट में चल जाता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बुक में दिया रहेगा, इसके अतिरिक्त अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, कैरेज, ठेला देखो बेटा, ठेला अक्सर हम लोग कोचिंग के बाहर खड़े रहते हैं, जब तुम लोग जाते हो ढेर सारा ठेले पे चीजें लद के आती है। बेटा ये जो लदवाते हैं, जो इसका भी तो चार्ज लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेज। बच्चे क्लियर हो रहा है तुम्हें श्वेता? बेटा कैरेज इन वर्ड्स, ये भी एक तरह का कैरेज है। अब इनका बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन था कि मैम आपने कैरेज आउटवर्ड क्यों नहीं लिखा। बहुत ध्यान से सिचुएशन को समझिए।
कैरेज इनवर्ड कहने का मतलब है हमने कहीं माल जाके परचेज किया है, फैक्ट्री पे लाने के लिए हमने ठेला लिया, ठेला ही तो कहते हैं उसे, फैक्ट्री पे लाने के लिए, बेटा इधर ध्यान दो, फैक्ट्री पे लाने के लिए हमने ठेला लिया और उसको कैरेज पे किए, तो वो कैरेज इनवर्ड। पर कैरेज आउटवर्ड क्या दिखाता है कि हम फैक्ट्री से बाहर जाना है, और फैक्ट्री से बाहर जाना है मतलब ये सेल्स के होने के बाद की घटना है। हमारा कोई गुड सेल हो गया तो हम कस्टमर को पहुंचाएंगे, तो ये सेल्स के बाद की घटना है, तो ये कहां आनी चाहिए, कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट में आनी चाहिए। बात क्लियर है बेटा? कैरेज ऑन परचेजेस, हमने माल खरीदा, उस पे भी हमें कैरेज देना पड़ा, उसके बिना हम परचेज ही नहीं कर पाते, डायरेक्ट है। बेटा ये गैस, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री में जो बिजली, पंखा, गैस, अगर मतलब आपका आग पे काम होता है वो भी फैक्ट्री का खर्चा है। फ्रेट एंड कार्टेज, ये फ्रेट और कार्टेज, बेटा लखनऊ जाओगे, हम गोरखपुर से लखनऊ जाते हैं तो वहां पे हमें टोल प्लाजाज मिलते हैं, टोल प्लाजा पे हम 70 रुपए 40 रुपए फास्ट टैग से कट जाता है जो भी, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो फ्रेट और कार्टेज के जो खर्चे होते हैं ना बच्चे, जनरली जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो वहां पे उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेट। ये भी डायरेक्ट है, वो गुड्स आएंगे तभी तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन का काम चालू होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मतलब इसके अतिरिक्त अगर कुछ खर्चा है बनवाने में प्रोडक्ट को, वो डालेंगे। फैक्ट्री के खर्चे, जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री के रेंट, देखो ये पूछ रहे थे ना तुम रेंट, देखो। डॉक चार्जेस, बेटा अगर आपके गुड्स शिप के थ्रू आ रहे हैं तो शिप के भी डॉक वारंट लगता है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट लगता है, डॉक चार्जेस लगते हैं, जिनके बिना वो गुड्स तो शिप पे हम लदवा नहीं सकते, और लदवा नहीं पाएंगे तो फैक्ट्री कैसे लाएंगे। उसके बाद बच्चे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, भैया हमारा गुड्स कनाडा से आ रहा है, टर्की से आ रहा है, तो वहां पे हम इंपोर्ट ड्यूटी देंगे तब वो गुड क्लियर होगा कस्टम्स से। और रॉयल्टी, अगर आप एक लेखक हो, अगर आप एक पब्लिशर हो, तो ऐसे में आपके लिए रॉयल्टी की जो एक्सपेंस होता है बेटा, वो भी क्या है, डायरेक्ट है। अगर तुम रॉयल्टी पे नहीं करोगे, ऑथर तुम्हें किताब नहीं देगा, तुम कहां से किताबों को मैन्युफैक्चर करके बेचोगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बेटा सेल्स में फिर ये सीन हुआ, मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे जनरली आप सेल्स किए हैं, मान लीजिए 20,000 यूनिट्स, और आपने जो सेल्स किया उसमें से कुछ चीजें खराब निकल गई, आपका कस्टमर लौटा के गया, बेटा इसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। देखो रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड को जरा याद करो बेटा, जो रिटर्न बाहर की तरफ गया, हमने परचेज किया था, हम रिटर्न करें तो हम बाहर की तरफ करेंगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। और जो रिटर्न अंदर की तरफ आया, हम सेल किए थे, कस्टमर ले गया था, कस्टमर ला के वापस किया, तो हमारे तरफ आया ना रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड। तो मान लो 1000 का गुड डिफेक्टिव निकल गया, तो तुम्हारे नेट सेल्स क्या हुआ, 19,000, 19,000 बस, ठीक। यहाँ पे वो सेकंड नोट देख लेगा और समझ जाएगा कि क्या मसला हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी दिया रहेगा बेटा, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है बच्चे। और बस सिंपल सी बात है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो ग्रॉस लॉस आएगा, जो कि पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो कि पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी बच्चे, क्वेश्चन इस पे हम कल लगाएंगे। हाँ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट भी पीएल में जाएगा, ग्रॉस लॉस भी पीएल में जाएगा। और कोई दिक्कत किसी को बच्चे, पूछ लो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बैलेंस डेप्रिसिएशन याद करो, वो बैलेंस कैरेड डाउन करते थे ना, तो ये भी कैरेड डाउन होता है बेटा, इट विल बी कैरेड डाउन। और कल हम पीएल भी समझेंगे, और कल के लेक्चर में हम एक ट्रेडिंग और पीएल लगाएंगे भी। आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपके घर पहुंचते ही हम नोट्स भेज देंगे, वो नोट्स कल की क्लास से पहले आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए, ट्रेडिंग पे नोट्स जाएगा, ठीक है बच्चों। द क्लास इज डिस्मिस्ड।